एक को जेल, एक को बेल, ये कैसी कार्रवाई। जो गोली चलवाता है वो बाहर है, जिसने कुछ नहीं किया, मौके पर मौजूद भी नहीं था, वो जेल में। सरकार को इसमें दखल करना चाहिए। बिना किसी जांच के किसी को जेल में डाल देते हैं। जांच कीजिए, फिर एक्शन लीजिए। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये रोशन सर के हजारों छात्रों की आवाज है। उनके जेल जाने से दुखी भी हैं और गुस्से में भी। इस रिपोर्ट में आपको बताएंगे खान सर को बेल और रोशन सर को जेल क्यों। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। पटना में कोचिंग विवाद से जुड़ा मामला एक बार फिर सुर्खियों में है और इस पूरे घटनाक्रम ने शिक्षा जगत, छात्र और राजनीति तक हलचल मचा दी है। ये पूरा विवाद 2 जून की उस घटना से जुड़ा है जब मुसल्लेपुर हाट इलाके में स्थित एक कोचिंग सेंटर पर हमला हुआ और तोड़फोड़ की घटना सामने आई। इसी मामले में पुलिस जांच और कोर्ट की कार्रवाई लगातार आगे बढ़ रही है और अब इस पर अलग अलग नए अपडेट सामने आ रहे हैं। इस मामले में पटना सिविल कोर्ट की ओर से एक अहम फैसला सामने आया। खान ग्लोबल स्टडीज के संचालक फैजल खान, जिन्हें खान सर के नाम से जाना जाता है, उनकी गिरफ्तारी पर कोर्ट ने फिलहाल अगले आदेश तक रोक लगा दी है। कोर्ट ने साफ कर दिया है कि मामले की अगली सुनवाई तक उनके खिलाफ किसी भी तरह की कठोर कार्रवाई नहीं की जाएगी। साथ ही कोर्ट ने पुलिस से केस डायरी और पूरे घटनाक्रम से जुड़ी पृष्ठभूमि अगली सुनवाई में पेश करने का निर्देश दिया है। इस फैसले को खान सर के लिए फिलहाल एक बड़ी कानूनी राहत के तौर पर देखा जा रहा है। हालांकि मामला अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है और आगे की सुनवाई में पुलिस जांच की रिपोर्ट अहम भूमिका निभा सकती है। अब आते हैं दूसरी ओर। इस मामले में ज्ञान बिंदु कोचिंग के निदेशक रोशन आनंद की मुश्किलें बढ़ गई हैं। उनकी जमानत याचिका को अदालत ने खारिज कर दिया, जिसके बाद उन्हें फिलहाल न्यायिक हिरासत में ही रहना होगा। इस फैसले के बाद मामला और अधिक संवेदनशील हो गया है, क्योंकि ये विवाद अब केवल कानूनी दायरे तक सीमित नहीं रहा, बल्कि छात्रों और कोचिंग संस्थानों के बीच गहरे मतभेद का कारण भी बनता जा रहा है। दोनों टीचर के जो स्टूडेंट हैं वो आपस में ही लड़ते नजर आ रहे। वहीं आनंद के वकील ने कहा कि इस मामले में धारा 109 लागू नहीं होती, क्योंकि पीड़ितों को हल्की चोटें आई हैं। इस मामले में दर्ज सभी धाराएं जमानती हैं, उन पर लगे आरोप बेबुनियाद हैं और वो निर्दोष है, लेकिन कोर्ट ने उन्हें जमानत नहीं दी। पूरा घटनाक्रम 2 जून की रात से जुड़ा है, जब आरोप है कि 15 से 20 लोगों के एक समूह ने खान ग्लोबल स्टडीज के कोचिंग सेंटर में घुसकर तोड़फोड़ की, पत्थरबाजी की और संपत्ति को नुकसान पहुंचाया। इस दौरान हालात इतने बिगड़ गए कि फायरिंग की भी घटना सामने आई, जिसमें सुरक्षा कर्मियों पर गोली चलाने के आरोप भी लगे। घटना के बाद पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए एफआईआर दर्ज की और जांच शुरू कर दी। पुलिस की जांच में सामने आया कि इस पूरे मामले में दोनों पक्षों से जुड़े लोग शामिल हो सकते हैं। मामले में आनंद सर के साथ अभिषेक कुमार और गौरव कुमार को भी 3 जून को गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं इसी एफआईआर में फैजल खान का नाम भी दर्ज किया गया, जिसके बाद उनकी गिरफ्तारी पर रोक का मामला अदालत तक पहुंच गया। उधर रोशन आनंद पर आरोप है कि वे उसी घटना से जुड़े हैं जिसमें कोचिंग सेंटर पर हमला और तोड़फोड़ हुई थी। हालांकि उनके वकील का कहना है कि उनके खिलाफ लगाए गए आरोप कमजोर हैं और कानूनी धाराएं इस मामले में पूरी तरह लागू नहीं होती, लेकिन अदालत ने फिलहाल उनकी जमानत याचिका को स्वीकार नहीं किया है। इस बीच इस पूरे मामले ने एक नया सामाजिक और छात्र आंदोलन का रूप भी ले लिया है। रोशन आनंद की रिहाई की मांग को लेकर छात्रों ने पटना में कई बार प्रदर्शन किया। हाल ही में तीसरी बार छात्रों ने सड़क पर उतरकर विरोध जताया और पटना कॉलेज से कारगिल चौक तक मार्च निकालने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया और स्थिति को कंट्रोल करने के लिए वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया गया। प्रदर्शन कर रहे छात्रों का कहना है कि बिना किसी निष्पक्ष जांच के किसी को सीधे जेल में भेज देना उचित नहीं है। उनका आरोप है कि पहले मामले की जांच होनी चाहिए और उसके बाद ही किसी पर कार्रवाई की जानी चाहिए। छात्रों का यह भी कहना है कि जिस व्यक्ति पर प्रत्यक्ष रूप से घटना में मौजूद रहने का स्पष्ट प्रमाण नहीं है, उसे जेल में रखना बिल्कुल भी सही नहीं है। वहीं दूसरी तरफ अब प्रशासन का कहना है कि मामला अभी जांच के अधीन है और सभी पहलुओं पर गहन जांच की जा रही है। कोर्ट ने भी स्पष्ट किया है कि अगली सुनवाई में पुलिस की तरफ से जो केस डायरी और सबूत पेश किए जाएंगे, उसी के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई तय की जाएगी। फिलहाल पटना में इस मामले को लेकर तनाव की स्थिति बनी हुई है। हालात
नियंत्रण में फिलहाल बताए जा रहे हैं। अब पूरा मामला अदालत की अगली सुनवाई पर टिका हुआ है, जहां ये तय होगा कि आगे किसे राहत मिलती है और किसके खिलाफ कार्रवाई और मजबूत होती है। आपकी अपनी राय क्या है, हमें कमेंट करके बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।